काफी समय पहले की बात है। किशन नगर नाम का एक राज्य था और वहाँ का राजा बहुत अच्छा था। मगर राजा को एक सुख नहीं था, वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उत्तराधिकारी बन सके, यानी कि आने वाले उसके भविष्य का राजा बन सके और आगे की बागडोर को अच्छे तरीके से चला सके। इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठा हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधा लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। मैं 3 महीनों से इस गमले की देखभाल कर रहा हूँ और अभी तक इसमें से एक फूल छोटा सा अंकुरित भी नहीं हुआ। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधों को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। वह बच्चा खाली गमला लेकर ही उधर पहुंचा। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की बहुत ही लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा डरा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, बच्चे ने कहा कि मैंने तो इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है राजन, पर इसमें से एक फूल तक नहीं उगा। इसमें मैं क्या करूं अब? राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है। फिर भी वह हिम्मत करके वह यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के सुंदर सुंदर गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा डर गया, कहीं राजा कोई उसे दंड तो नहीं देंगे। और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया जो खाली था। सभी बच्चे जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उनसे कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि असली बीज यही था। राजा ने बताया कि मैंने सभी बच्चों को बीज देने से पहले उनको उबाल दिया था, इस कारण उन बीजों में से कोई भी पौधा नहीं निकलेगा। लेकिन सभी बच्चों के पास अच्छे अच्छे सुंदर गमले थे, तो राजा को पता चल गया कि उस सभी बच्चों ने झूठ का काम किया है। उन्होंने अपने अपने बीज बदल लिए हैं। लेकिन एक ही बच्चा था जो ईमानदार था। उसने उसी बीज के साथ मेहनत की, भले ही वह बीज फूल नहीं ला पाया। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था, क्योंकि असली बीज सिर्फ उसी बच्चे के पास था और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल तो हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी हैसियत
तथा हमारी सारी सोच हमारे अंदर ही होती है। हम खुद को पागल बनाकर ही झूठ बोलते हैं, सोचते हैं सामने वाले का नुकसान होगा, लेकिन हमारी आत्मा बोलती है कि नुकसान तो तू खुद का ही कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको प्रणाम, खुश रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।